अस्सलामुअलैकुम। गिलगित का खूबसूरत चमकता दमकता सवेरा। रास्ते की मुकम्मल मालूमात लेने के बाद हमने मयारी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 पर स्कर्दू के लिए रखते सफर बांधा। वादिये गिलगित के संगलाख ऊंचे पहाड़ों को गौर से देखता और सोचता रहा कि जब मैं नौजवानी में इन इलाकों का सफर किया करता था तो उस वक्त भी इनकी बुलंदी और अजमत को देखकर ख्याल आता कि न जाने अब दोबारा इन इलाकों में सैर करना नसीब होगा कि नहीं। लेकिन अल्लाह ने इन इलाकों से मेरा रिश्ता मुकम्मल तौर पर जोड़ दिया। अवाइल में तो इन बुलंदो बाला पहाड़ों और दरियाओं की तूफानी लहरों को देखकर थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया इन पहाड़ों, दरियाओं, नदी नालों और हवाओं से इश्क हो गया। ढलते सूरज की रोशनी में बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच रात बसर करना और मिल्की वे देखना, कभी बर्फबारी और कभी बारिश को नजरों में कैद और कैमरे में महफूज करते हुए दिल अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकता था। हमारा अपना पाकिस्तान कुदरती हुस्न से इस कदर माला माल है कि ये सब एक ख्वाब महसूस होता था। कभी सोचा भी ना था कि 25 साल बाद ख्वाबों की इस दुनिया को अपने कैमरा में महफूज करके दुनिया को अपने इश्क की रुदात सुनाऊंगा। नाज़रीन, अभी हम रुके हैं जी मिडवे होटल और यहाँ चाय पियेंगे। तकरीबन 1:20 का टाइम हो चुका है। वाह सुभान अल्लाह। इधर बैठते हैं जी, थोड़ी देर चाय वाय पीते हैं। यहाँ हमने आधा घंटा स्टे किया। अस्तक नाला इसको कहते हैं और मिडवे होटल अस्तक नाला। इस पुल के नीचे नाला बह रहा है, दिखाता हूँ आपको, और इसका पानी सीधा जा रहा है दरिया स्कर्दू में, जो कि बेसिकली दरिया सिंध है। इस तरफ से दरिया में ये शामिल हो रहा है, ये देखें। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, जबरदस्त। थोड़ा बहुत है एक दो जगह पे, बाकी बेहतरीन। मेरा नाम ज़ुहैर है, मैं कराची से हूँ और अरशद भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनसे बहुत गाइडेंस मिलती है हमें टूरिज़्म के हवाले से। जब भी हम कोई टूर प्लान करते हैं तो इनकी वीडियो फॉलो करते हैं और उससे हमें बहुत रहनुमाई मिलती है। विंटर में भी सबमिट करते हैं ये और समर में भी करते हैं, तो हमें ये तैयारी क्या करनी है, फिर ये होटलों की भी गाइडेंस देते हैं, चार्जेस भी बताते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब रिव्यू रहता है कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच। कैसा आज का सफर आपका कैसा है? आज का थोड़ा सा टायर्ड है क्योंकि हम लोग हुंजा से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंचे हैं और मजीद आगे हमें जाना है स्कर्दू। अच्छा। तो थोड़ी सी लैंडस्लाइडिंग थी, उसकी वजह से हमें एक दिन जाया हो गया। सही। और अब देखें क्या होता है, होप द बेस्ट। चलें जी, इंशाल्लाह स्कर्दू में भी आपसे इंटरेक्शन रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंसान अपने मुस्तकबिल के लिए अनगिनत ख्वाब बुनता है, सैराबों के पीछे भागता है, दर दर की खाक छानता है, लोगों की बातें सुनता है, लेकिन होता वही है जो उसके नसीब में लिख दिया गया है।
एक बात रोज़े अव्वल से आया है कि मंजिल मिल ही जाया करती है। सिर्फ और सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। सफर कितना ही दुश्वार गुजार क्यों ना हो, कट ही जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि आप मंजिल की फिक्र नहीं करते, आपको हर चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है। आप बला के पुरअमन शख्सियत के मालिक बन जाते हो। आप हर मनफी चीज से मुस्बत पहलू तलाश करने की कोशिश करते हो। आपको सफर अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आप रास्तों से मोहब्बत करना शुरू कर देते हो। सड़कें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। आप सफर का मजा लेने लगते हो। हर मोड़ से आपको इश्क हो जाता है और हसीन वादी आपको अपनी महबूबा लगना शुरू हो जाती है। महबूबा क्यों ना लगे, ये होती ही दोशीज़ा की तरह हसीन व जमील, और आप बस हवाओं में उड़ना शुरू कर देते हो। जी नाज़रीन इकराम, ये देखें जी, लैंड स्लाइडिंग हुई है और यहाँ से अब आगे जाना इम्पॉसिबल है। ये देखें, ये अच्छा खासा बहुत बड़ा टुकड़ा पहाड़ का ये रोड पर आया है और ये मुझे तो नहीं लगता कि आज शाम तक क्लियर हो। दोनों अतराफ ट्रैफिक ब्लॉक, कुछ लोग हैं जो कि क्रॉस करके जा रहे हैं ऊपर। ये देखें, ये बहुत ख़तरनाक है ये काम, इसको क्रॉस करना। ओह हो, ये है जी इंडस रिवर। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये ऊपर पहाड़, यहाँ से हुई है जी लैंड स्लाइडिंग। बिल्कुल बंद, इम्पॉसिबल कि आज खुले। तो अब यहाँ से वापस ही जाना पड़ेगा। ये देखें, अगर सामने आप देखें इस जगह पे तो रोड भी बिल्कुल तबाह हो चुका है। सड़क सीधी गई है जी दरिया में। ये देखिए, टू मच डेंजरस, इतनी हैवी स्लाइड के सड़क भी तबाह कर दी इसने। काफी दुश्वारी है लोगों को उस तरफ भी और इस तरफ भी। चलें अब चलते हैं वापस। ये देखें, इस तरफ बिजली की तार भी सड़क के ऊपर है और खतरनाक हो सकती है। ये देखिए जी सामने खंबा। स्कर्दू आना थोड़ा सा रिस्की हुआ करता है क्योंकि कोई पता नहीं चलता कब लैंड स्लाइडिंग हो जाए। हालांकि आसमान बिल्कुल क्लियर है, धूप चमक रही है, किसी किस्म का इशू नहीं है, लेकिन एकदम से पहाड़ नीचे गिर गया। तो मैं तो यही कहूँगा, स्कर्दू आए तो भाई एरिए आए। चलें जी, जहाँ का दाना पानी आपके नसीब में होता है वो ही मिलता है। अच्छी खासी परेशानी बन गई हमारे लिए। क्यों जी शेख साहब, क्या इरादा है अब आपका? बस जी, है जी, इरादे आप वापसी के हैं, रास्ता तो बंद है और धूप देखें कितनी तेज है ना, बड़ी तेज है। वो तेज है और चुभ रही है बाकायदा। साफ है, आसमान साफ, थोड़े से क्लाउड हैं, पार्टली क्लाउडी है। और काफ़ी हमने सफ़र तय किया, तकरीबन 20 मिनट हम पैदल चल के लैंड स्लाइडिंग जहाँ पे हुई है वहाँ तक गए थे।
तो अब यहाँ से चलते हैं जी वापस दोनों भाई। तो मशवरा करते हैं क्या करें, हमारा ये समझ लें स्कर्दू का ट्रिप तो कैंसिल हो गया। क्यों जी? कैंसिल। साथ ही बहता दरिया आपको अपना हमसफर देखकर खुशी से झूमता गाता आपकी मदासराई करता हुआ महसूस होता है। हवाएं जब गाड़ी की विंड स्क्रीन पर टकराती हैं तो एक अजीब सी खुशी का एहसास आपके सफर को चार चांद लगा देता है। पुरसुकून फिजा और सीधी सादी जिंदगी, हर तरफ फैली भीनी भीनी खुशबू, आलूदगी से पाक माहौल, ना शोर ना जिंदगी में एक दूसरे को पीछे छोड़ देने की धुन, और वो सब कुछ जिसका बड़े शहरों में रहने वाले शायद तसव्वुर भी ना कर सकें। बोझल कदमों से वापसी की राह लेते हुए हमने अपना रुख इस्लामाबाद की तरफ कर लिया। वजह ये थी कि जब हमने शाहराह को साफ करने वाले इदारे से बात की तो मालूम हुआ कि इस लैंड स्लाइडिंग को साफ करने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे। हमने स्कर्दू में 3 दिन कयाम करना था, लेकिन लैंड स्लाइडिंग ने हमारी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया। स्कर्दू जाने की खुशी मान पड़ गई और अफसुर्दगी ने हम तमाम दोस्तों के चेहरों पर डेरे जमा लिए। आज के दिन हमारी मिसाल उन गुंचों की सी है जो बिन खिले मुरझा गए। चमकती धमकती धूप, चारों अतराफ खूबसूरत सफेद बादल, नीला आसमान, सरसराती हवा, दूर दूर तक बारिश का नामो निशान नहीं। लेकिन फिर भी लैंड स्लाइडिंग, ऐसा भी होता है सफर में। इस शाहराह को S1 यानी स्ट्रेटेजिक हाईवे 1 कहते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 167 किलोमीटर है, जो कि दुश्वार गुजार रास्तों को हमवार करके सैकड़ों जानी और माली कुर्बानियां देकर पाकिस्तान आर्मी और चीन के जफाकश इंजीनियर्स ने शबाना रोज मेहनत से हमारे लिए बनाकर इंतहाई खतरनाक सफर को सहल बना दिया। ये दुनिया की सबसे खतरनाक शाहराह है जो अक्सर लैंड स्लाइडिंग की जद में रहती है। लैंड स्लाइडिंग की वजह से अमूमन 2 से 3 रोज और बाज़ औक़ात रास्ता बहाल करने में 7 दिन भी लग जाया करते हैं। अगर आप इस शाहराह के जरिए स्कर्दू जाना चाहें तो गाड़ी चलाते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लें। तेज रफ्तारी आपको सीधा दरिया बुर्द कर देगी। बेहतर है मकामी ड्राइवर की खिदमत हासिल करें। मेरे हमसफर दोस्त गाड़ी को बहुत मोहतात तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। एक साहिब ने तो पहाड़ की चोटी पर भी घर बना रखा है। इस घर में बसने वालों की सहर, दिन, शाम और रात कितनी हसीन होती होगी। दरिया का खूबसूरत नज़ारा, रात के वक्त चमकते दमकते सितारे और चांद की 14वीं रात कितनी पुरशुको होती होगी। वल्लाह सोच कर भी रश्क आता है। मैं इन पहाड़ों का बगौर जायजा लेता रहा और ये देखकर वर्ताए हैरत में मुब्तला हो गया कि इंसान वाकई
दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक है कि इन खौफनाक पहाड़ों में भी सुरंगें बनाकर कीमती पत्थर और मादनियात को निकाल रहे हैं। अब हम गिलगित की वादी में पहुंचने वाले हैं। सामने ही शाहराह कराकोरम है जिस पर हमने इस्लामाबाद के लिए सफ़र शुरू करना है। यहाँ ये बात काबिले ज़िक्र है कि जब मुसाफिर थका हारा स्कर्दू से इस मकाम पर पहुँचता है तो बाएं जानिब निगाह दौड़ाते ही जब नांगा पर्वत की खूबसूरत बर्फ पोश चोटी दिखाई देती है तो सफ़र की तमाम थकान खत्म हो जाती है। जब शाम के साए ढल रहे हों, सूरज की जर्दी माइल किरणें इस पहाड़ को दुल्हन की तरह सजा दें तो सोचें कितना दिल फरेब मंजर आपका मुंतजिर होता है। ये मंजर हमने अपनी आंखों से देखा और आपके लिए कैमरा में महफूज कर लिया। नांगा पर्वत दुनिया का नवा बड़ा पहाड़ जबकि पाकिस्तान का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी बुलंदी 8,126 मीटर यानी 26,660 फुट है। ये दुनिया का खतरनाक तरीन पहाड़ है जो सबसे आखिर में सर हुआ। मुहिम जोई के दौरान अब तक 32 से जायद कोहपैमा अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस चोटी को सर करने की पहली कोशिश बरतानवी मुहिम जो टीम ने 1895 में की लेकिन कामयाबी ना मिली और कोहपैमा जान से हाथ धो बैठे। बिल आखिर 3 जुलाई 1953 को ऑस्ट्रियन कोहपैमा ने इस चोटी को सर किया और तारीख रकम कर दी। नाजरीन, इस जगह का नाम है थिलिची और यहाँ आप आकर रुकेंगे तो नांगा पर्वत की चोटी आपको यहाँ से दिखाई देगी। ये सामने देखें, बिल्कुल सामने। नाजरीन अकराम, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।